चंदौली सांसद वीरेंद्र जी से आज जानते हैं कि चंदौली में बाढ़ की बड़ी स्थिति खराब है और किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा, इस पर क्या कहना है? देखिए, भारतमाला रोड बन रही है जो NHI के द्वारा बनाई जा रही है, लेकिन जिस कार्यदायी संस्था के साथ बनाई जा रही है वह कार्यदायी संस्था का अनुभव कम है, इसलिए बिना आकलन किए कि बाढ़ का पानी कितना आएगा बरसात के दिनों में, उसने नदी पाट करके अपना काम जारी रखा और नदी पाटने के कारण बरसाती पानी रुक गया और रुक जाने के कारण करीब 1000 हेक्टेयर खड़ी धान की फसल जो पकने के कगार पर थी वो सब डूब गई और किसान त्राही त्राही करने लगा। गरीबों की झोपड़ियां गिर गई, कच्चे मकान गिर गए, किसी को सहायता नहीं मिल पाई, न किसी के नुकसान का आकलन हो पाया। तो हमारी मांग प्रधानमंत्री जी से थी, नितिन गडकरी जी को मैंने पत्र लिखा और पत्र लिख करके मैंने कहा कि ऐसी संस्थाओं को ब्लैकलिस्ट करें और उसका आकलन कराएं किसानों के हुए नुकसान का, जिसकी भरपाई वो संबंधित ठेकेदार की सिक्योरिटी से कराएं और उन किसानों को जिनके मकान गिर गए हैं, जिनकी झोपड़ियां गिर गई हैं, वो सब का पैसा जो है कि कार्यदायी संस्था से वसूल करके कराएं और उसे ब्लैकलिस्ट भी करें। किसान जो जमीन बटाई पे लिए थे उनको कैसे मिलेगा? किसान का खेत का मालिक जो है उसको तो मुआवजा मिल जाएगा, लेकिन जो बटाई पे लिए तो उनको मुआवजा कैसे मिलेगा? ये मामला हमने सदन में उठाया है और बार बार जब भी जाता हूँ तो इस मामले को मैं प्रेरित करता हूँ। ये सरकार की मंशा बटाईदार किसानों के प्रति ठीक नहीं है, इसलिए पुनः जब सदन चालू होगा तो इस मामले को कृषि मंत्रालय में मैं पुनः उठाऊंगा और मैं आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं कि मेरा संघर्ष जारी है। समाज के वंचित, पिछड़े और अति पिछड़े समाज के अधिकारों की लड़ाई मैं लड़ता रहूंगा और पूरी ताकत के साथ उनके हितों के लिए काम करूंगा और बटाईदार किसान अभी एक सवाल सांसद जी और है, जो कि GST को लेकर भाजपा बड़ी उत्साहित नजर आ रही है और इसी GST को लेकर हजारों किसान शहीद हुए थे, इस पर क्या कहना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का यही है कि किसी भी चीज को कम करना होता है तो उसके दाम बढ़ा देती है। तो GST पहले बढ़ाई और उससे कोई ये नहीं पूछने वाला है कि 8 साल तक उसने GST इतना ज्यादा लगा करके वसूला क्यों। अगर GST कम करना था, आज उसे लग रहा है कि GST कम होना चाहिए, तो उसने बढ़ाया क्यों? और जो लाखों करोड़ रुपए वसूली जो गरीब जनता से किया है वो उसका क्या होगा? तो केवल चुनाव की दृष्टि से ये सब काम करती है। चुनाव बीत जाने के बाद ये लोग जो है कि उस सारी चीजों को भूल जाते हैं। GST कम का असर दिख नहीं रहा है जनता के बीच में या दुकानदारों के बीच में, इस पर क्या कहना? सवाल यह है कि रुपए का इतना मूल्यांकन कम हो गया है। मान लीजिए 15 रुपए का कोई सामान है, अगर उस पर 10% GST कम किए तो 1.5 रुपया कम हो जाएगा। तो 1.5 रुपया मतलब 13.5 रुपया। तो दुकानदार जब को 15 रुपया दीजिए तो 1 रुपया 1.5 रुपया तो लौटाता नहीं। तो ऐसी GST का क्या मतलब है जनता से कि अब 1 रुपया जब उसके पास है नहीं, वो लौटाता नहीं, तो ये सब छलावा है, भ्रम है। एक सवाल और है, पूर्व विधायक चंदा मांग के नहर की सफाई करवा रहे थे और क्या उन्होंने ये भी कहा कि मेरी सरकार होती तो चंदा मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, इस पर क्या कहना? उनकी बात सत्य है कि अगर हमारी सरकार होती तो हम लोग जो है सरकारी बजट से काम किए हैं, लोगों ने काम कराया है, विधायक जी ने भी काम कराया है। और जब जब सरकार रही है, नहरें बनी है, पंप कैनाल बने हैं, विद्युतीकरण हुआ है, दुनिया भर के विद्यालय और जो है आज जो मेडिकल कॉलेज है वो समाजवादी के समय का ही फाउंडेशन, उस पर पैसा आया है। तो सारे काम तो उसी समय के हुए हैं। सड़कों के निर्माण से लेकर
जितना भी काम आपको चंदौली में दिखाई दे रहा है वो सब, बाकी तो लूट मार चल रहा है। साथी जी